बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। सफाई मुहिम, गुजर गए 100 दिन, ना हुआ कचरा साफ। हमने ऊपर से ही इसको खाना है और ऊपर से ही फेंकना है। बच्चे के लिए करना पड़ता है, क्या करें। अवाम की आवाज की एक और कामयाबी। इलाका बहुत गंदा हो रहा था, आपके पॉइंट आउट करने पे हमने सफाइयाँ भी दिखाई। अगर आप लोग आगे मुझसे ये बात सवाल ना करते तो मैं भी पॉसिबल कि ये ना होता। गार्बेज के बैकलॉग से हमने 50% छुटकारा हासिल कर लिया। 18 महीने से हमारी ना सैलरी है ना कुछ है, फिर भी हम लोग काम तो कर रहे हैं ना। कचरा कचरा कचरा, कचरे को इतना इशू बना लिया गया था। अगर इनमें इतनी कैपेसिटी होती तो ये हाल होता। आप देख रहे हैं अवाम की आवाज। हदीस मुबारका है कि सफाई निस्फ ईमान है। मिन हैसुल कौम, क्या हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखते हैं या नहीं? जो जवाब अवाम से मौसूल होगा वो यही होगा कि हम तो अपने घर का कचरा जमादार के हवाले कर देते हैं। अब ये जाने और हुकूमती इदारे जाने हमें इससे क्या सरोकार। हालांकि तरक्की याफ्ता मुल्कों में अवाम ही बाशऊर होते हैं, वोट डालने से लेकर घर का कचरा फेंकने तक। हमारा खूबसूरत शहर कराची जो माजी में चमकता दमकता था, लेकिन अब गली कूचे, घर, बाजार कचरे का मंजर पेश करते हैं। माजी कितना शानदार के मोइंजोदड़ो में निकासी का काम ही ले लें, और हाल कितना बदतर के कराची के गली कूचों को ही देख लीजिए। क्या यही हमारा ईमान है कि जैसा हो रहा है ऐसे होने दें? सूबाई हुकूमतों को एक दूसरे पर इल्जामात लगाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। 100 दिनों में कराची में कचरे के ढेर साफ हो जाएंगे। इसके मुतालिक अवाम ये कहती है कि गज़ब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। कराची को साफ रखने के लिए क्या फंड्स की कमी है? क्या मैन पावर नहीं है? क्या मशीनरी नहीं, या वो दुखती रग ही नहीं जिसे हम एहसास कहते हैं? मगर हमारे माशरे में अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने कराची को साफ सुथरा रखने की कोशिशें की, जिसमें बहरिया टाउन की सफाई मुहिम है और मुख्तलिफ NGOs भी शामिल हैं, जैसे फिक्स इट, JDC और हमारे लेजेंड्स अब्दुल सत्तार ईदी और जुनैद जमशेद शहीद शामिल हैं। टीम अवाम की आवाज ने कराची को कचरे से पाक करने का बीड़ा उठाया। हमने क्या अमली कोशिशें की वो आप भी देख सकेंगे आज की एपिसोड में। टीम अवाम की आवाज ने शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और वो तमाम इलाके जहां गंदगी, कचरा और गलाजत मौजूद थी उसे अपने कैमरे के जरिए अक्सबंद किया, ताकि हम जिम्मेदारान को कराची शहर की सूरत हाल दिखा सकें। सिंध सेक्रेटेरिएट चिराग तले अंधेरा की अमली तस्वीर दिखाई दिया, जिसकी दीवारों के साथ कचरा ही कचरा मौजूद था। इसके बावजूद कि यहाँ कचरा कुंडी भी मौजूद थी। इस वक्त हम सिंध सेक्रेटेरिएट के बैक साइड पे खड़े हुए हैं। रिहायशी कॉलोनी भी है, दफातर भी है, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में सरकारी मुलाजमीन काम करते हैं। लेकिन आपको हम दिखाते हैं कि इस तरफ भी पूरी दीवारों के साथ कचरा मौजूद है। यहाँ भी आप देखें कचरा, मलबा, गंदगी का ढेर है। हालांकि बिल्कुल मेरे इस हाथ पे आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल कचरा कुंडी है, यानी कि जो सरकारी तौर पर कचरा कुंडी तामीर की गई है वो है। तो ये कचरा इसको दीवारों के साथ या घर से बाहर, दफातर से बाहर फेंकने की बजाय अगर यहाँ पर फेंक दिया जाए तो हमारा शहर कितना साफ़ सुथरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता और ना ही हुकूमत यहाँ तक पहुँची है कि इसको साफ़ किया जा सके। यहाँ के मकीन सफाई सुथराई के इंतज़ाम के बारे में क्या कहते हैं आप भी देखिए। ये कचरा देख रहे हैं आप, कचरे के सामने इतनी गंदगी है, तो आवाम में भी थोड़ी सेंस होनी चाहिए कि कचरा ऐसे नहीं फेंकें। हमने ऊपर से ही इसको खाना है और ऊपर से ही फ्लोर से फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर जो भी है वहाँ से ऊपर से फेंकना है हमने। बिल्कुल आपकी फैक्ट्री के दरवाजे पे आप देखें कचरे का ढेर कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, ये कचरा कुंडी नज़र आ रही है। तो मैम ये रीज़न तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना, हमारा तो इसमें कोई हेडेक है नहीं। आप लोग जो फैक्ट्री का वेस्ट है वो कहाँ फेंकते हैं? हम लोग तो अपना वेस्ट जो है वो वही जो है जहाँ बॉक्स होता है, स्वीपर आता है वो ले जाता है। ये जो है फैक्ट्री का वेस्ट नहीं है, ये आप चेक कर सकती है। ये एरिया का वेस्ट है। नहीं तो एरिया वाले क्यों यहाँ फेंक के जाते हैं? ये जो फ्लैट्स में रहते हैं या घर जो नजर आ रहे हैं मुझे, वो क्यों नहीं ये कचरा कुंडी पे 2 कदम पे चले जाते हैं? ये एरिया वालों को तो हम तो नहीं बोल सकते, ये तो गवर्नमेंट का काम है, सिटी गवर्नमेंट का, ठीक है। उनका काम है रोड्स वगैरह क्लीन करना, क्योंकि अब जाहिर सी बात गंदगी की स्मेल है, बीमारियाँ आती है,
हमें अपने लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट कोई भी ऐसी तो ये एटमॉस्फेयर ख़राब ही हो रहा है इससे। दुकानों के मालिकान यहाँ पर है जो दुकान चलाते हैं, उनके लिए कितनी मुश्किल होती है। और ये कचरा क्या ये बाहर फेंकते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कचरा कहाँ से आया है कि आप लोगों ने दुकानों से बाहर फेंका है? मेरी ये दुकान है, सही है। मैं रोज़ यहाँ पे झाड़ू खुद अपने हाथ से लगाता हूँ। अच्छा, सही है। और भंगी आता है वो, उसको मैं 50 रुपये डेली तकरीबन हर एक आध दिन छोड़ के मैं 50 रुपये देता हूँ, वो उठा के लेके चला जाता है। उसको यहाँ पे खुद अपने हाथों से सफाई की है। लेकिन यहाँ के जो मोहल्ले के कुछ लोग ऐसे हैं कि वो कचरा फेंकने से बात नहीं आते। यहाँ के रहने वाले रिहायशी हैं? रिहायशी भी हैं। और सब ये कचरा कहाँ से आ रहा है? रिहायशियों का ही आ रहा है ना, यहाँ हमारा और सबका ही आ रहा है ना। लेकिन अब मैं उठाने के बावजूद भी सबको बोल बोल के थक गया, लेकिन कोई नहीं सुनता। कोई सरकारी गाड़ी आती है या कोई सरकारी स्वीपर्स आते हैं? बोला है, रोका है कि भाई आपको जो खर्चा चाहिए, अगर चाय पानी के पैसे चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, आप ये उठा दें। खुद अपने हाथों से झाड़ू, आप सुबह 8:30 9 बजे आप आके देख लें, मैं यहाँ पे झाड़ू लगाता हुआ मिलूंगा। इस वक्त आंटी हमारे साथ मौजूद है, बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग से निकली है, यहीं रहती हैं और कचरा एक खातून भी उठा रही थी। इनकी शिकायत है कि इस इलाके में कचरा बहुत होता है। जी आंटी। बहुत गंदे है, बहुत कचरा है, इसकी वजह से तबीयतें ख़राब हो जाती हैं, बच्चों की, मियों की। बहुत गंद है, कुछ ले नहीं सकते। हम अपने घर की सफाई करेंगे, मगर जब तक ये नहीं निकलेगा तो हम कहाँ से सफाई करेंगे? तो इसकी वजह से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और वो निकला है ना चिकनगुनिया जो निकला हुआ है आजकल, उसी वजह से निकला हुआ है ना, चक्कर मच्छर पैदा होते हैं और आपको बताऊँ मच्छर काटने की वजह से आ रही हैं। 103 104 बुखार हो रहा है। बिल्कुल कचरा साफ करने नहीं आता। बेटे लोकल गवर्नमेंट की तरफ से है, जो इनके फंड्स हैं, जमादारों को जब सैलरियाँ नहीं देंगे तो कचरे के लिए उन्होंने स्ट्राइक की हुई है, कचरा उठाने आते ही नहीं है। अच्छा, स्ट्राइक में और ख़ास तौर से इस गली के अंदर तो हमने ये किया हुआ है कि हम अपनी मदद आपके तहत सफाई करते हैं। बंसूट की फूड स्ट्रीट पूरी कराची में मशहूर है। अब यहाँ सेवरेज का इतना नाकिस निज़ाम है कि आए दिन गटर के पानी बहते रहते हैं और लोगों का रुझान है बाहर बैठ के कुर्सी में डाल के खाना खाना या कुछ करना। तो ये बताइए वो खाना खा रहे हैं या जहर खा रहे हैं? यहाँ देखिए कि कोई सरकारी खाकरोक तो नहीं, एक खातून कचरा उठा रही हैं। बड़ी मेहनत कर रही हैं आप। बच्चों के लिए करना पड़ता है, क्या करें। अच्छा, कितने पैसे मिल जाते हैं? मिलता कुछ इन 200 रुपये। मैं तो ये जो कचरा इकट्ठा आप कर लेती हैं तो इसको ले जाके कहाँ फेंकती हैं? कचरा कुंडी में फेंकती। ऐसे शहर जहां बल्दियाती निज़ाम होते हैं वहां का इंतजाम बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन और इसके बाद अपॉइंटमेंट्स के बाद भी सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है। खास तौर पर बुनियादी मसला गंदगी और कचरा। इस सिलसिले में हम जा पहुंचे डिप्टी मेयर अरशद वोहरा के पास। अरशद वोहरा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हमें विजिट करा रहे हैं उस नर्सरी का जो कि बहुत बड़ी जगह पर बनाई गई है। और इसका मकसद ये है कि यहाँ पे प्लांटेशन करने के बाद कराची की वो जगह जहाँ पर कचरा पड़ा हुआ दिखाई देता था, जो कचरा कुंडी की शक्ल में आपको दिखाई देती थी, वहाँ पर फूल लगाए जाएंगे। एक तो शहर की खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा, दूसरा वो कचरा हट जाएगा। तो ये इनिशिएटिव कब से लिया गया है? देखिए ये प्लानिंग जो है आज की प्लानिंग नहीं है, ये पिछले कोई 4-5 माह से ये प्लानिंग थी और ये हमारा टारगेट था। कराची में लोग जो है कचरे को इतना इशू बना लिया गया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहता हूँ कि कराची साफ़ हो गया, लेकिन कराची खदरे बहुत बेहतर हो गया है। कंपैरेटिवली इफ़ यू सी कि 4 माह की जो परफॉर्मेंस है उसमें कराची बहुत बेहतर हो गया है और अब ये बेहतर होता चला जाएगा, क्योंकि अब जो है चीज़ें आगे की तरफ ही बढ़ती हैं। ये भी प्लानिंग उसी वक्त कर ली गई थी। तकरीबन ये 16 एकड़ पर ये ज़मीन है जिस पे कि हमने प्लांटेशन की। यहीं से हमने फ्लावर शोज़ किए हैं। अप्रैल के बाद जो चीज़ें सड़कों पर आएंगी, जो फूल सड़कों पर आएंगे, जैसे भी आपने आयशा मंजिल का देखा, तीनट्टी वाला ग्रीन बेल्ट वो उसको कर रहे हैं। तो यहाँ पर नॉट ओनली कि हम एक डेवलपमेंट कर रहे हैं बल्कि एक रिसर्च एक्टिविटी भी कर रहे हैं साथ साथ। यहाँ पे आपको इंजीर का फिक्स का पौधा डेवलप नज़र आएगा जिसमें फिक्स लगी हुई हैं। यहाँ पे आपको शहतूत का पौधा लगा हुआ नज़र आएगा। तो ये चीज़ें अब डेवलप हो रही हैं। इंशाल्लाह ताला इस कल्चर को डेवलप करेंगे एंड वी विल मेक कराची अ ग्रीन एंड क्लीन सिटी। इंजीर का दरख्त आप बता रहे हैं, इंजीर जो है बड़ा एक तो नायाब पौधा और फिर ये कराची में उसका उगना और फिर पलना बढ़ना, उस पर फल आना, ये एक मुश्किल चीज़ है। ये कैसे मुमकिन हुआ है? देखिए क्लाइमेटिकली चीज़ें जो है ना डेवलप होती हैं। अब जैसे हम जिन मुल्कों में अगर इंजीर डेवलप होता है वहाँ ठंडी भी होती है, लेकिन वहाँ साथ साथ गर्मी भी होती है। चीज़ें होती हैं जो आप मैंने कहा ना, ये रिसर्च एक हमने अभी शुरू की है, तो हम उसको बहुत सारी चीज़ों को भी कोशिश कर रहे हैं कि डेवलप हो
और उसमें फिर हमें पता चलेगा कहाँ पे हम फेलियर हैं, कहाँ पर हम सक्सेसफुल हैं। तो जैसे जैसे जिन जिन चीज़ों में हम सक्सेसफुल होते जाएंगे उनको फिर हम मज़ीद एक्सप्लोर करते जाएंगे और उसको जो है फर्दर जितना हो सकेगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करते जाएंगे पूरे शहर। कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे कराची में जहाँ पर ये प्लांटेशन की जाएगी और कचरे की जगह पे हमें फूल और खूबसूरती नजर आएगी? देखिए, हमारी अपनी KMC के पास इस वक्त जो है DMCs और KMCs को मिलाकर कम से कम हमारे पास 25 से ज़्यादा नर्सरीज़ हैं। ठीक, हम उन तमाम नर्सरीज़ को अब डेवलप कर रहे हैं और उन नर्सरीज़ में यही सारा काम शुरू होगा ताकि इसको पूरे शहर तक फैलाया जा सके। यही हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, हमारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे कोई ऐसे लगा दिए गए हों बॉक्सेस जहाँ पे लोग अपना गार्बेज जो है उसको ला के फेंक दें ताकि बाद में KMC उसको उठा ले और शहर में जो जगह जगह पर कचरा कुंडियाँ हमें नजर आती है वो ख़त्म हो जाए? हम जगह जगह कचरा कुंडियों को ख़त्म कर रहे हैं, प्रॉपर कचरा कुंडी सर्टेन पॉइंट्स पर डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ताकि लोगों को पता चले कि ये प्रॉपर कचरा कुंडी है। लेकिन फिर लोगों का फ़र्ज़ यही बनता है कि वहाँ कि जब वो अपने स्वीपर को पैसे देते हैं तो उसको बाउंड करें कि वो कचरे को वहीं लाए। बिल्कुल। आप आज हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हमें जो है ना अवेयरनेस प्रोग्राम पूरा चलाना चाहिए। हमें लोगों को बताना चाहिए कि ख़ास तौर पर हर एक शख्स, हर एक इंसान जो शहर में रहता है उसके ज़िम्मे भी कुछ फ़राइज़ हैं। कचरा सड़क पे फेंक देना, घरों से कचरा ला के सड़क पे फेंक देना, पान की पीक को थूकना, पंचर की दुकान यहाँ है, टायर दरख्तों पे सजाए हुए हैं, टायर जो है फुटपाथ पे टायर का पिरामिड बनाया हुआ है, दुकान आपकी जो है वो 20 फीट बाई 20 फीट की है, आपने बाहर 100 फीट पे पूरा फर्नीचर का बेडरूम डिस्प्ले किया हुआ है। ये सारी चीज़ें गलत हैं। हमें अपने आप को डिसिप्लिन में आना होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कराची को सरसब्ज बनाने के लिए 16 एकड़ पर एक नर्सरी कायम की गई है जिसका दौरा भी किया। ये वो जगह है कि कई किलोमीटर लंबी जगह है जहाँ पर गार्बेज का डंपिंग साइट बना दिया गया था। 20 दिन पहले यहाँ आप आती तो एक बहुत बड़ा इधर गार्बेज था। भाई यहाँ पे जो है ना कराची को कचरे का ढेर बना दिया गया है। 18 महीने हो चुके हैं। 18 महीने से हमारी ना सैलरी है ना कुछ है, फिर भी हम लोग काम तो कर रहे हैं ना। कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के चेयरमैन रेहान हाशमी ने हमें आयशा मंजिल का विजिट कराया। आयशा मंजिल के बाद एक ज़ेरे तामीर पार्क का विजिट कराया, जिसके बाद एक सरसब्ज़ो शादाब पार्क देखने भी हमें साथ ले गए। रेहान साहब, अब इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि एक बड़े लंबे अरसे तक कराची में हमें जगह जगह जो मेन शाहराएं थी वहाँ पर भी हमें कचरा दिखाई देता था और गंदगी दिखाई देती थी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि 8 साल तकरीबन 3000 दिन के लगभग कराची को लावारिसों की तरह छोड़ा गया और बहरहाल 8 साल के बाद गवर्नमेंट आई लोकल बॉडीज़ की और उन्होंने काम करने का शुरू किया। 12,000 से ज़्यादा कचरा पर डन रोज़ाना कराची प्रोड्यूस करता है। उसको बेहतर तरीके से कैसे हम लैंडफिल साइट तक ले जाएं और उस कचरे को मतलब गलियों से किस तरह ख़त्म करें, काफ़ी हद तक हम टास्क पूरा कर चुके हैं। ये वो जगह है कि कई किलोमीटर लंबी जगह है जहाँ पर गार्बेज का डंपिंग साइट बना दिया गया था। बहरहाल इसकी गार्बेज को यहाँ से उठाना एक बहुत बड़ा टास्क था, वो क्लियर कर चुके हैं। यहाँ से जितने भी ग्रीन बेल्ट्स है वहाँ से क्लियर कर दिया है। यहाँ पर फिर हमने पार्क डिपार्टमेंट के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने ग्रीनरी का इंतज़ाम किया है। अब यहाँ पर बोर्ड्स वगैरह रह गए हैं, वो भी हम लगाने के फेज़ में हैं। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कोर टास्क था वो ये था कि वो जो 8 साल का बैकलॉग क्रिएट हुआ था वो कैसे उठाएँ। उसके लिए मशीनरीज नहीं है, उसके लिए वसाइल नहीं थे, लेकिन तो हमने कुछ अपनी मशीनरीज को बेहतर बनाया। तादाद जितनी थी वो चलती नहीं थी, ऑन रोड नहीं थी, उनको बेहतर बनाने के बाद हमने आउटसोर्स भी किया काम, बाहर के ऑर्गेनाइजेशन से भी हमने हेल्प ली। और फिर आज हम कम से कम ये कह रहे हैं कि जनाब गार्बेज के बैकलॉग से हमने 70-80% छुटकारा हासिल कर लिया है। चलें, अब यहाँ से हम मुख्तलिफ और पॉइंट्स की तरफ जाते हैं, वहाँ भी देखते हैं क्या डेवलपमेंट हुई। आ जाए। इस वक्त हम फेडरल बी एरिया में मौजूद हैं और ब्लॉक 7 है जहाँ पर ये बाग़े अली है जो किसी ज़माने में पार्क की सूरत में बनाया गया होगा लेकिन बाद में ये कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। डायरेक्टेड पार्क्स हैं ये जो कि बेसिकली इस चीज़ में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो इलाका था ये बेसिकली गार्बेज से भरा हुआ था। आज से अगर आप 15 दिन पहले या 20 दिन पहले यहाँ आप आती तो एक बहुत बड़ा इधर गार्बेज था। उसके बाद हमने इसका गार्बेज रिमूव किया
क्योंकि वाटर लेवल डाउन हो चुका है, वेल्स जो है फेल हो गए हैं, तो हमने इधर बोरिंग का इंतज़ाम कर रहे हैं जो पानी का है। इसके अलावा इसमें यहाँ स्वीटर डंप हो गई है जो अब स्प्रेड हो जाएगी, उसमें प्लांटेशन है, इसमें ग्रासरी है, इसमें फिजिकल अप्लायंसेस लगेंगे और एक जॉगिंग ट्रैक बनेगा। टीम अवाम की आवाज ने रेहान हाशमी को उन इलाकों के मुतालिक भी मुतला किया जहां गंदगी के ढेर, गलीज पानी और ताफुन ज़दा माहौल है। कुछ देर दफ्तर के काम निपटाने के बाद रेहान हाशमी हमारे हमरा बफर जोन की जानिब बढ़े, जहां इलाका चेयरमैन करीम यूसुफजई और डायरेक्टर KMC वसीम साहब को भी बुला लिया गया। बफर जोन में फिल फॉर मशीनरी मंगवाकर सफाई का काम शुरू करवा दिया गया, जो कि इतना आसान नहीं था, मगर हमने ये बात यकीनी बनाई कि काम की शुरुआत आज ही की जाए। ये इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद है, ये बफर जोन का इलाका है जिसे हमने इंडिकेट किया था। वहाँ से लेके यहाँ तक नाला है, नाले के साथ साथ बहुत कचरा मौजूद था, नाले के अंदर भी बहुत गंदगी थी, क्योंकि ये सीजनल जो पानी आता है नदी नालों में, ये वो वाला पानी था। लेकिन अभी इसकी सफाई का काम हो रहा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी खड़ी हुई हैं, आपको दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल नाकारा हो चुकी है। जिस तरह से आप वो गाड़ी देख रहे हैं वो बिल्कुल नाकारा है। अभी इसको यहाँ से हटवाया जाएगा। फिर आपको ये गाड़ी नज़र आ रही है, ये ऐसे सदियों से जैसे यहीं पे खड़ी हुई है गाड़ी, तो इसको हटवाने का काम भी किया जाएगा अभी। यहाँ भी अवाम को हुकूमत से शदीद शिकायत थी। भाई यहाँ पे जो है ना कराची को कचरे का ढेर बना दिया गया है। कराची से बाहर निकलो, हर रोड जो है ना अच्छा मिलेगा, हर इलाका अच्छा मिलेगा। हमारे लोगों के जज्बात बिल्कुल दुरुस्त हैं। यही तो आवाम के जज्बात हैं। कराची की आवाम यही तो चिल्ला रही है कि भाई कराची को कराची का हक दो, कराची को कराची का पैसा दो। कराची को मशीनरी देने को कोई तैयार नहीं है। कराची का पैसा लेकर आप कहाँ कहाँ लगा रहे हैं। कराची पूरे मुल्क को कमा कर दे रहा है, लेकिन कराची को उसका 1% भी देने को तैयार नहीं है। लोगों को बहुत शिकायत है यहाँ पे, गंदगी के ढेर, कचरा और कुछ ठीक निज़ाम नहीं है, पानी का कोई निज़ाम नहीं है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है। यार देखिए, हमारी कोशिशें तो जारी हैं। आप ये बताएं हमारे पास इख्तियारत कहाँ है। मैं यहाँ की काउंसलर हूँ, वुमेन काउंसलर, ठीक है। मैं रात दिन यहाँ काम कर रहे हैं, हम लोग सब, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सब, लेकिन हमारे पास इख्तियारत नहीं है। 18 महीने हो चुके हैं। 18 महीने से हमारी ना सैलरी है ना कुछ है, फिर भी हम लोग काम तो कर रहे हैं ना, बाहर आए हुए कचरा अपने हाथों से भी उठा रहे हैं। क्या मसाइल है, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? ये भी अगर सफाई चाहते हैं तो पॉलीथीन को बंद करवा दें। ये जो गार्बेज आपने उठाया है इसमें 90% पॉलीथीन है। पॉलीथीन को बैन लगा था, काफ़ी चीज़ें सही हो गई थी। अगर आप लोग ये नहीं करवा सकते तो ये करते रहेंगे आप। सब कुछ तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है 8-10 साल के अंदर। इसके अंदर कुछ डेवलपमेंट कहीं पर भी नहीं हुई है। अब जब काम करना शुरू कर रहे हैं लोग, यूसी पैनल के लोग काम कर रहे हैं, चेयरमैन काम करना चाह रहे हैं, उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, परसों एक लाइन बंद हुई हमारी, लाइन चौक हुई, उन्होंने आगे खोला, उसको क्लियर किया। सेकंड डे पता लगा उसके अंदर किसी ने बोरा फेंका हुआ है कपड़े का। अच्छा जी, चेयरमैन साहब जो हैं, वाइस चेयरमैन जो हैं यहाँ के, वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। आपके इलाके में इसका काम हो रहा है, देख के बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि 8-9 साल कचरा पड़ा रहा, गंदगी है बहुत। मसला ये है, ये 8 साल 9 साल का बिगड़ा हुआ काम, 9 साल का, ये 9 दिन में या 9 महीने में भी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन उसके बावजूद दिन रात सुबह 7 बजे से मैं और मेरा जनरल काउंसिलर सुबह से पूरे से भाग रहे हैं। प्लस ये कि सेंसस भी हो रही है और इलाके के अंदर आप पता है, उन्हें भी हमें हेल्प करना है, उनको भी हमें हेल्प बराबर कर रहे हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। हम ना खाना खा रहे हैं, ना चाय पी रहे हैं, ना पानी पी रहे हैं, सिर्फ इन चक्कर भाग रहे हैं कि हमारी आवाम जो है फैसिलिटेड हो जाए किसी तरह से। ये तो आपको पता है कि हमारे पास कोई भी किसी किस्म का कोई पावर नहीं। और जिस यूसी के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ वो रेंटेड है, इस टाइम उसके तकरीबन 53,000 रुपये हम पर ड्यू है। अच्छा। और ना मेरा अकाउंट खुला हुआ है, ना मेरे पास कोई फंड है जो मैं उनको पेमेंट करूँ। मालिक तो कह रहा है भाई खाली करें आप। अब हमने करीम यूसुफजई के साथ उन गली मोहल्लों का रुख किया जहां हमने गंदगी के ढेर देखे थे, ताकि इन इलाकों को भी साफ करवाया जा सके। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कचरा है, आप देखें दुकानें भी हैं, ऊपर लोगों के घर भी हैं। लोगों को इंस्ट्रक्शन मैंने दी है प्लीज़ कि भाई ये आपका अपना घर भी समझें, आपका कारोबार अपनी जगह, इस तरह आप इसको ना फेंकें। ये सबको इनको आता हूँ, जिस टाइम पर भी आता हूँ हर आदमी से ये करता हूँ भाई इस तरह ना करें आप लोग। प्लस ये कि आगे बढ़ते आप ना जाएं, हद है आपकी, आप अपने हद के अंदर रहें। अच्छा, इलाके के काउंसलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये आप देखें बहुत कचरा है, गंदगी है,
उधर भी हमने देखा मलबा है। तो अब ये कब तक हम देखेंगे कि ये साफ हो जाएगा? इंशाल्लाह देखिए कल तक ये साफ हो जाएगा। बहुत सारा कचरा है, बहुत सारी गंदगी है, और जो इलाके की काउंसलर हैं उनका ये कहना है कि वो कल तक ये कचरा साफ करा देंगे और फिर हम दोबारा कल यहाँ आएंगे और देखेंगे कि ये गंदगी साफ होती है या नहीं। अलमिया ये है कि जिसको मर्जी यहाँ पर जो आके कचरा फेंकता है, फिर जिससे भी कोई बात करे तो बदमाशी शुरू हो जाती है। ये यहीं के लोग फेंकते हैं ना? यहीं के लोग हैं, पहले तो बैक साइड से हैं, कुछ गली के हैं, तकरीबन ईच एंड एवरीथिंग यही। नमाज़ पढ़ने आते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, हम उसी में नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये जाने इनका काम जाने, क्योंकि नमाज़ पढ़ने आते हैं ऊपर से पानी गिरता है, यहाँ से गिरता है। ये देखें हरकत आप हालात। तो आप कभी मोहल्ले के ही रहने वाले? यूनियन वालों को बोला है, यूनियन वालों को बोला है, सबको बोला है, लेकिन कोई स्टेप नहीं लेता कोई। सफाई का वादा लेकर हम यहाँ से रुखसत हुए। अगले दिन हम फिर इस इलाके में जा पहुँचे कि देखें कि किया गया वादा वफा हुआ या नहीं। हमें खुशगवार हैरत हुई कि कचरा ज़दा गलियाँ बहुत हद तक साफ थी। वहाँ से कचरा उठाने का काम अभी भी जारी था। ये बफर जोन का वही इलाका है जहाँ पर कल हम आए थे और पूरी गली आपको कचरा कुंडी की तरह दिखाई दे रही थी। अब जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ से कचरा उठा लिया गया। बस सीवरेज का ये पानी है जिसका इंतज़ाम कर लिया जाएगा और चेयरमैन साहब भी आ गए और अभी भी वो पीछे भी कचरा उठाने का काम जारी है। इस तरफ से सारा कचरा उठा लिया गया है, तो हम इनको स्पेशल थैंक्स कहते हैं। बड़ी ज़बरदस्त काविश है ये, तो हमें यकीन नहीं था कि ये वादा पूरा होगा, लेकिन ये वादा तो पूरा हो गया। देखें आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले अगर आप लोग आके मुझसे ये बात सवाल ना करते तो मैं भी पॉसिबल कि ये ना होता। चलिए ये तो खुशी की बात है हमारे लिए। आपको थैंक्स करता हूँ, पूरे आपके मीडिया को थैंक्स करता हूँ कि आप लोग आवाम के जो मसाइल हैं उनको उजागर कर रहे हैं, और अल्लाह करे कि आपकी तवज्जो से ये हमारे मसाइल हल हो जाएं। अगर ये जो प्लाजा वाले हैं अगर हमारे साथ ताउन करें और इसके अंदर लाइन कनेक्ट कर दें तो इंशाल्लाह ताला ये ऐसे ही रहेगा साफ सुथरा। ठीक है, ये पानी का मसला भी हल हो जाएगा क्योंकि सीवरेज की वजह से है। हमारा कोई निज़ाम इधर ख़राब नहीं है इस टाइम। सीवरेज अल्लाह का शुक्र है 90% हम सही कर चुके हैं, और गार्बेज आपके सामने आप देख लें अभी भी काम हो रहा है वहाँ पर। बिल्कुल, जिनको मैं स्पेशली थैंक्स कहता हूँ सैनिटेशन डिपार्टमेंट। बिल्कुल ज़बरदस्त कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के लिए काम कर रहे हैं। उसमें बोरियां डाल दें, गाड़ियां डाल दें, हम सब निकाल के बाहर फेंक देंगे। सबसे बड़ी बात थी हमारे पास यूसी ऑफिस नहीं है। आपको पता है इसमें निकाहनामा बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इसके लिए बड़ा मसला हो रहा है हम लोग। अगर इनमें इतनी कैपेसिटी होती, कैपेबिलिटी होती तो ये हाल होता। अभी टीम अवाम की आवाज़ का काम खत्म नहीं हुआ था। हमारी अगली मंजिल थी कराची की हैदरी मार्केट। कराची की सबसे बड़ी मार्केट हैदरी में यहाँ पर हम देखते हैं कि रश भी बहुत ज़्यादा होता है और दुकानों के बाहर आपको ये गंदगी भी दिखाई दे रही होगी। और ये यहाँ पर मुझे एक गाड़ी नज़र आ रही है, इस पर लिखा हुआ है अवामी राब्ता मोबाइल सर्विस ऑफिस UC 21 खंडूगोट हैदरी नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची। UC चेयरमैन नईमुद्दीन, अवाम के दरमियान वाइस चेयरमैन सैयद अफसर हुसैन। ये क्या है ज़रा इनसे पूछते हैं, ये क्या है गाड़ी और अवाम की क्या खिदमत कर रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। नईमुद्दीन साहब आप ही हैं? जी जी जी। ये ऑफिस सड़क पे लगाया हुआ है आपने और वो गाड़ी भी हमने वहाँ पे देखी, उस पर लिखा हुआ है कि मोबाइल सर्विस है कोई, ये क्या है? बेसिकली हमारे पास इस वक्त ऑफिस नहीं है और इलेक्शन होने के बावजूद भी हमें ऑफिस नहीं दिया गया, तो हमने मोबाइल सर्विस में अपने ऑफिस का इफ्तिताह किया और हम मोबाइल सर्विस के थ्रू अपने अवाम के दरमियान होते हैं और उनके मसाइल डोर टू डोर उनके सुनते हैं और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये आप अपना दफ्तर गाड़ी में रखते हैं और फिर यहाँ कहीं भी किसी अवाम के दरमियान लगा लेते हैं? जी हाँ, हम अपने 4 वार्ड्स हैं हमारे, हम मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर अपने मुख्तलिफ टाइम्स में अपना ऑफिस लगाते हैं और लोगों के मसाइल के डोर टू स्टेप पे सुनते हैं। हमने नईमुद्दीन साहब से इसरार करके यहाँ डस्टबिन भी रखवाए ताकि दुकानदार हजरात कचरा सड़कों पर ना फेंकें। मैं तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, मार्केट के लोगों से और फ्लैट्स के लोगों से भी, ये डस्टबिन आपकी फैसिलिटेशन के लिए हमने यहाँ लगाई है ताकि आप अपना कचरा यहाँ डालें और यहाँ से मशीनरी आपका कचरा उठा के ले जाए। आप इलाके को साफ रखें, रोडों पे कचरा ना डालें, सड़कों पे ना डालें, बल्कि डस्टबिन हम आपके लिए इंस्टॉल कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की तरफ से। ये हमारे मेयर साहब की तरफ से हो रही हैं। हमारे मेयर साहब की इंकरेजमेंट है कि उन्होंने कहा कि इलाके को साफ रखो, शहर को साफ रखो। ये देखिए यहाँ पर ये जो गटर है इसकी सफाई हो रही है, गटर में से बहुत कुछ निकला है
और नईम साहब, गटर में से तो बहुत कुछ निकल रहा है, बोरियां भी निकल रही हैं, गाड़ियों की सीटें भी निकल रही हैं, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। लेकिन ये वो बोरियां नहीं जो आप समझ रही हैं ये वो बोरियां जो हमारे मुखालफिन हमारे को फ्लॉप करने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन हम उनको ये बता देना चाहते हैं कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम के लिए काम कर रहे हैं। उसमें बोरियां डाल दें या गाड़ियाँ डाल दें, हम सब निकाल के बाहर फेंक देंगे। अच्छा, हमने कुछ वर्किंग की है इस पर, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कराची के जहाँ पर अभी भी कचरा मौजूद है, तो वहाँ पर हम चाहते हैं आप हमारे साथ चलें और कुछ इंस्ट्रक्शंस दें ताकि वो इलाके भी साफ हो सके। मैं बिल्कुल आपके साथ चलता हूँ, आप मुझे बताइए, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूं। हम नईमुद्दीन साहब को साथ लेकर उन रिहायशी इलाकों की जानिब गए जहाँ सड़कों पर बेइंतहा कचरा मौजूद था। यही जगह हम आपको लाना चाह रहे थे कि ये गंदगी है, कचरा है, पानी है, तो हमसे पहले ही आपने मशीनरी भिजवा दी। जी, मैं आपने देखा कि यहाँ पे हम तो वीकली क्या डेली सफाई करा रहे होते हैं और आपने इसको पॉइंट आउट भी किया और मशीनरी यहाँ मौजूद है और मैं आपको दिखाता हूँ हम किस तरीके से यहाँ सफाई करा रहे हैं। यहाँ सिर्फ सफाई जो है खाली अपना बैरिया टाउन वाले ही नहीं करा रहे और मलिक रियाज नहीं करा रहा, और जैसे यहाँ पे बहुत सारे मलिक रियाज और भी मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ये है वो पॉइंट जहाँ पर काफ़ी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अपने कैमरे पे हम आपको दिखाते हैं, ये कचरा है, यहाँ भी कुछ ज़रूरत है, थोड़ा रोड भी टूटा हुआ है, ये सीवरेज के भी मसाइल है। सेवरेज का इदारा तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे पास नहीं है, ये अरबाब इख्तियार इसको लेके बैठे हुए हैं। ये सेवरेज का इदारा तो सिंध गवर्नमेंट के पास है। फौरी अहकामात जारी किए गए कि यहाँ से कचरा उठवाया जाए। किस तरीके से कर रहे हैं, ना लेबर है ना लोग हैं, कहाँ है वो सारे लोग? ये रोजाना की बुनियाद पर उठता है ना, आज फिर ये क्यों नहीं उठा अभी तक? इसको उठाया था दोबारा, इसको तमाम लोगों को बताएं कि यहाँ से कचरा नहीं डालना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इंस्पेक्टर हैं। कहाँ है आपकी लेबर मसीद? बुलाएं ज़रा, इनको बुलाएं और उसको अगले 15-20 मिनटों के अंदर बिल्कुल नीट एंड क्लीन कराएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये एक और ऐसा पॉइंट है जिसकी निशानदेही हमने की थी। बहुत ज़्यादा कचरा आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद है और अभी ये हमारे कहने पे ये इस जगह की सफाई हो रही है। क्योंकि ये जो डस्टबिन है ये भी कचरे से भर गया है, इसके पीछे जो मैदान है वो भी कचरे से भरा हुआ है और बिल्कुल इसके साथ सैफी कॉलेज है। तो ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है कि आज यहाँ से हमारी वजह से कचरा भी उठवा दिया गया। नईम साहब, ये देखिए यहाँ पे बहुत कचरा था, हमने आपको बताया, तो अब काम शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है, हम तो रोज़ाना की वजह से काम कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी बहुत अच्छा पॉइंट है कि आप हमें बता रही हैं और हम आपको दिखा भी रहे हैं कि हम अपनी मशीनरी हमारी रोज़ाना ये गार्बेज साफ़ करती है। 60,000 लोगों का कचरा हम एक दिन में नहीं उठा सकते क्योंकि 12,000 टन कचरा रोज़ की बुनियाद पे जमा होता है। इस वक्त यहाँ पर डस्टबिन रखवा दिया गया है। यहाँ पे रहने वाले जो यहाँ रिहायशी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इनके लिए मुश्किल कितनी आसान हो जाएगी। जी, अगर यहाँ डस्टबिन रखवाया गया तो ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। डस्टबिन अभी रखवा जी जी, अब डस्टबिन रखने से मुश्किल आसान हो जाएगी। बहुत आसान रहेगी मुश्किल, और ये अच्छी बात है, सफाई रहेगी घर में भी और फिर बाहर स्क्वायर में भी रहेगी सफाई। स्वीपर नहीं आते, गंदगी रहती है ज़्यादा, तो स्क्वायर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं कि कहाँ रखें। लेडी काउंसलर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से हम लोगों के मसाइल सुनते हैं, उनके साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं जिनको हल करने के लिए और लोग मौजूद हैं। लेकिन ये लोग जो मुश्किलात का हल ढूंढने के लिए मौजूद हैं, उनके अपने भी बहुत मसाइल हैं, इन्हीं से हम जानते हैं। जी, ये आपको पता है क्या मसले मसाइल हमारे, आप तो देख ही रहे हैं ना। ये हमारे चेयरमैन ने मुस्तकिल ये कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के मसले हल कर सकें। सबसे बड़ी बात है हमारे पास यूसी ऑफिस नहीं है। आपको पता है इसमें निकाहनामा बनता है, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इसके लिए बड़ा मसला हो रहा है हम लोग। यहाँ पर भी पूरी ये लाइन जो है और पूरी जो सड़क है उसको तोड़ा गया है। डेवलपमेंट का कुछ काम है, ये नईम साहब से ही जानते हैं कि क्या हो रहा है। जी, हैदरी से लेके और सैफी हॉस्पिटल तक हम बोथ साइड रोड बना रहे हैं और ये हमारे मॉडल काम्स में नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी हम इसको कर रहे हैं, जिसमें हमने सेवरेज का निज़ाम तब्दील करने की कोशिश की है। साथ साथ हम इसका नई रोड बना रहे हैं, कारपेटिंग कर रहे हैं। अभी कुछ कारपेटिंग्स हमने की हैं ताकि अवामी मसाइल हल हो सकें, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये चीज़ें ख़राब थी और इस निज़ाम को सही करने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये काम हो रहा है। अब आपको उन जगहों से कचरा उठाए जाने के बाद की सूरत हाल दिखाते हैं। स्पेशल थैंक्स टीम आवाम की आवाज़ की जानिब से करना चाहेंगे नईम साहब का, जिन्होंने पूरा दिन हमारे साथ रह के एक तो उन जगहों का विज़िट भी किया जहाँ कचरा था, और ना सिर्फ विज़िट किया बल्कि उसको वहाँ से हटवा भी दिया, जिसकी मिसाल आप ये देख रहे हैं। और जगहों पर भी आपको लेके जाएंगे। हम नईम साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं पहले तो समा का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसने आज मेरे साथ ये पूरा दिन गुजारा और मैंने उनको अपनी एक्टिविटीज़ दिखाई कि किस तरीके से काम था, और आज आपने देखा कि किस तरीके से इलाका बहुत
गंदा हो रहा था और हमने आपको उसकी गंदगी भी दिखाई और आपके पॉइंट आउट करने पे हमने सफाइयाँ भी दिखाई। मैं समझता हूँ आप हमारा ये मैसेज काम वाला को भी पहुँचाएंगे। जी बिल्कुल, आपका मैसेज पहुँच गया और हमारी तरफ से बहुत शुक्रिया। बस अल्लाह करे कि आइंदा भी ऐसे अच्छे काम होते रहे। कराची में कचरे की सफाई के दौरान जब टीम अवाम की आवाज़ ने कचरे और गंदगी के खात्मे के लिए कई घंटे उन इलाकों में गुजारे तो मुझ समेत टीम मेंबर्स चिकुनगुनिया में मुब्तला हो गए, जो कि मच्छर के काटने से होता है। जरा सोचें कि जो लोग यहाँ रहते हैं वो किन किन बीमारियों में मुब्तला हो जाते होंगे। ये वो कचरा कुंडी देखे जो सैफी कॉलेज के बिल्कुल साथ में है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा था। ये बिल्कुल डस्टबिन भरा हुआ था ऊपर तक और यहाँ पे पूरा कचरा था जिसको उठवा दिया गया, साफ़ करा दिया गया है। कुछ थोड़ा सा रह गया जिसको अभी वो पीछे से मशीनरी जो आ रही है साफ़ करा देगी। देखें, हमारी टीम का एक मकसद है कि अच्छा पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, और हमने उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ा और अपनी कोशिशें जारी रखी हैं। और आज भी हमने अपनी तरफ से एक कदम बढ़ाया जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए। तो इस वक्त थोड़ी सेटिस्फेक्शन और खुशी भी हो रही है कि कराची को साफ़ करने में हमारा अपना किरदार भी अदा हो गया है। नाज़िर साहब, जैसा कि हम जो सफाई मुहिम है उसके 100 दिन तो गुजर चुके, कचरा साफ़ नहीं हुआ। हमने बल्दियाती हुकूमत से बात की, हमने बहुत सी जगहों में कचरा भी साफ़ कराया। इल्ज़ाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे कि वो कराची को इग्नोर करते हैं। फंड्स नहीं है, गाड़ियाँ नहीं हैं, स्टाफ के बैठने के लिए दफातर नहीं है, और अगर हैं तो वो किराया तकरीबन 14 माह से वो कह रहे हैं हम नहीं दे पाए क्योंकि हमें सैलरीज भी नहीं मिल रही। देखें, ये इदारे बहुत फाल थे 2005 तक, और उसके बाद भी कुछ अर्सा रहे, लेकिन उसके बाद जितने ज़्यादा लोग इसमें रख दिए गए और फिर जो इनका हशर हुआ, अगर आप रिकॉर्ड देख लें तो 2005 तक KMC या हमारा जो वाटर बोर्ड है या दीगर जो DMCs हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा फंड जो था वो रिज़र्व में होते थे। इस वक्त भी करोड़ों रुपए सिंध गवर्नमेंट KMC और इन इदारों को देती है सिर्फ ये कि वो सैलरीज अपनी पूरी कर सकें। देखें, मसाइल इतने नहीं होते, बना दिए गए। जब आप टैक्सेस में लोग रख देंगे और जो काम है असल में इन इदारों का सफाई करने का और दीगर जो भी इनके सर्विसेज हैं, अगर वहाँ पे आप दूसरे लोग रख देंगे। अच्छा, इजाफी भर्तियों की आप बात करें, वो भी तो हुकूमत ही करती है ना इजाफी भर्ती? ये इन इदारों ने खुद की थी। ये जब इदारे MQM के मेयर थे यहाँ पे, वैसे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन उसके साथ साथ ये काम भी हुए। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी यहाँ पे लोगों को भर्ती किया गया, बल्कि जब हमने रिकॉर्ड चेक करवाया है जिसमें हज़ारों लोगों को ज़ाहिर है स्क्रूटनी के बाद फारिग भी किया गया है और कई लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकला। अच्छा, आउटसोर्स की जा रही हैं चीज़ें, तो क्या जो हमारे लोग हैं जिनको भर्ती किया गया है यही काम करने के लिए, वो क्या इतने कैपेबल नहीं है कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पर डाल दी जाएं बजाय कि आउटसोर्स किए जाएं लोग या कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन? अगर इनमें इतनी कैपेसिटी होती, कैपेबिलिटी होती, तो ये हाल होता इन इदारों का। यहाँ कराची में इतना कचरा होता, और 100 दिन की जो उनकी मूव थी उसको हमने सपोर्ट किया, हमने अप्रिशिएट भी किया, जितना भी काम हो सका। वो जो आपको तनाज़ा नज़र आया या जो बातें नज़र आईं, वो मेयर साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थोड़ा सा शिद्दत इख्तियार कर गई थी, जिसमें उन्होंने ख़ुद को 100 के 100 नंबर दे दिए कि जो मेरी मुहिम है वो कामयाब हो गई, और वो सबके सामने थी, और बाकी उन्होंने जिम्मेदार जो है वो सिंध गवर्नमेंट को ठहरा दिया। अच्छा, एक और चीज़, जैसा कि नासिर साहब ने भी मेंशन किया था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनिशियली कुछ इलाकों का उसको किसी और को दे दिया गया है। वो कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारी पाकिस्तान में, कराची में या सिंध में किसी इदारे के पास नहीं है। उसकी रीज़न्स क्या है? क्या हमारे इदारे इस काबिल नहीं है? क्या वजह है कि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एक ऐसी कंपनी को जो कि पाकिस्तान से बाहर से आके ऑपरेट करेगी उसको दे दिया? देखें, बहुत अच्छी सर्विस इस वक्त है लाहौर में। उसकी भी वजह यह है कि वहाँ भी ये आउटसोर्स किया गया है, और कोई मुल्क, किसी मुल्क की टर्किश या कोई और कंपनी है जो वहाँ पे काम कर रही है। यहाँ पे भी उसी को मद्देनज़र रखकर आउटसोर्स किया गया, और इंटरनेशनल जो प्रोसेस होता है टेंडरिंग का वो किया गया, जिसमें कई ममालिक
की कंपनीज ने हिस्सा लिया। उसमें चाइना की ये जो कंपनीज हैं उन्होंने इसको टेक्निकली भी और फाइनेंशियली भी ट्रांसपेरेंट वे में विन किया। अच्छा, और ये उनका लोएस्ट रेट, उनका लोएस्ट भी था और टेक्निकली भी वो लोग काफ़ी साउंड थे, जो दोनों चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये जैसे है कि जी सफाई चीन को दे दी गई है, ये बिल्कुल नहीं है। वो कंपनियाँ ज़रूर वहाँ की हैं, लेकिन उन्होंने एक प्रोसेस में इस टेंडर को विन किया और उनकी जो गाड़ियाँ हैं, साउथ की गाड़ियाँ तो आ गई हैं और कुछ ऐसा ज़रूर पोर्ट पे थी, लेकिन अभी उन्होंने काम शुरू कर दिया है। ईस्ट की जो वो है वो वहाँ से अभी शिपमेंट हो रही है। साहब बहुत शुक्रिया आपका। टीम अवाम की आवाज़ ने कई दिन लगातार कराची के मुख्तलिफ इलाकों का न सिर्फ दौरा किया, बल्कि अमली काविश और जद्दोजहद के बाद बहुत से इलाकों को साफ भी करवाया। हमने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी की और करते रहेंगे, लेकिन एक चीज जो महसूस की कि कराची को गंदगी और कचरे से पाक बनाना जहां हुकूमत की जिम्मेदारी है, वहां अवाम भी इसमें बराबर की शरीक है। कम से कम अपने घर से कचरा निकालकर गली में ना फेंकें, बल्कि खाकरोब के हवाले करें या कचरा कुंडी में डालें, ताकि हम सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए शहर कराची को खूबसूरत बना सकें। इसी के साथ टीम अवाम की आवाज़ और अपनी मेज़बान फरा यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।